रंगीन पोशाक में वर्जिश करते इन बच्चों की तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। कतारबद्ध खड़े होकर योगा करते बच्चों की ये तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। बिल्कुल अनुशासन में खड़े रंगीन पोशाक में सजे धजे बच्चों की ये तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। अनुशासन के साथ पूरी कर्मठता से परेड करते बच्चों की ये तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। तालियां बजाते इन प्यारे प्यारे छोटे बच्चों की ये तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। बिल्कुल सजे धजे पोशाक में खड़े ये तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों की है। ये तस्वीर उन तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए है, उन पत्रकारों के लिए है जो बिहार के स्कूलों की सिर्फ नकारात्मक छवि पेश करते हैं। उनके मुंह पर ये कालिक के समान है इस स्कूल की परिकल्पना, इस स्कूल की सजावट, इस स्कूल की पढ़ाई। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते इन बच्चों की तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। गले में आई कार्ड लटकाए बिल्कुल अनुशासन से अपने क्लास की तरफ जाती ये तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। कतारबद्ध तरीके से अपनी अपनी थाली धोकर पूरी शांति और तन्मयता के साथ बिहार सरकार द्वारा दी गई मिड डे मील भोजन करता हुआ ये तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। छुट्टी से पहले कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर राष्ट्रगान करता इन बच्चों की तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। छुट्टी होते ही कतारबद्ध तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से अपने अपने घर जाते बच्चों की ये तस्वीर बिहार के एक सरकारी स्कूल की है। नमस्कार, जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। ये विद्यालय, या यूं कहे कि ये आदर्श विद्यालय बिहार के वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में स्थित है। आइए इस विद्यालय से आपको रूबरू करवाते हैं। और अब हम जा रहे हैं, ये क्लास 4 है, मोतीलाल कक्ष। क्लास 4 के बच्चों से मिलाते हैं आपको। मे आई कमिंग सर? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिट डाउन। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो जितने बच्चे हैं यहाँ, ये बिल्कुल
इनके जो अभिवादन का तरीका है वो यूनिक तरीका है। ये आने वाले आगंतुक का, अपने टीचरों का पूरी तरह से वेलकम करते हैं, एक यूनिक तरीके से करते हैं। और ये क्लास 4 है। आप देखिए इस क्लास में भी एक एक बच्चे के पास बैग है, जूता है, वाटर बोतल है, बिल्कुल निजी स्कूल की तरह सारे बच्चे हैं। और एक खास बात बताना चाहेंगे कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं सबके पिता या तो मजदूरी करते हैं या किसान है, बिल्कुल वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे। और ये जो वेल ड्रेस्ड देख रहे हैं, यहाँ के शिक्षकों के बदौलत, इन्हें प्रेरित करके, इनके गार्जियन को प्रेरित करके बच्चों को यहाँ ये ड्रेस में रखा गया है। जो सप्ताह में 2 दिन ड्रेस चेंज होता है, 2 दिन ये ड्रेस है, बाकी दिन ब्लू और व्हाइट का है। और बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। खड़ा हो बेटा, क्या नाम है आपका? My name is Kadil Kumari. काजल कुमारी। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी? भाषा. भाषा मतलब हिंदी। Yes. तो हिंदी में आपकी क्लास की कोई कविता है याद आपको? Yes sir. सुनाइए। सुबह सुबह जब चिड़िया उड़कर कुछ गीत खुशी की गाती है, कड़े दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छमछम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर जाती है। हमें पता चल गया आपको याद है। अब एक बात बताइए, भारत के प्रधानमंत्री कौन? श्री नीतीश कुमार. भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी. और आप खड़ा हो बेटा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन? श्री नीतीश कुमार. वेरी गुड। इसने श्री लगाया। आपको भी किसी के नाम के आगे श्री लगाना है, जो भी जीवित हैं, जो आपसे बड़े हैं। ओके, सिट डाउन, सिट डाउन। और बताओ हमको, ये तुम खड़ा हो बेटा। कौन से हिंदी का क्लास चल रहा है ना? हिंदी। तो इसमें आप व्याकरण पढ़ते हैं? यस सर. अच्छा, तो बताइए सजीव किसको बोलते हैं? जी, तो हम विज्ञान में चलेंगे सर। नहीं पता? नाम बताओ अपना पहले। ज्योति कुमारी. और पिताजी का नाम बताओ। श्री पप्पू दास. तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी. हिंदी पढ़ रहे थे। तो अभी आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। यस सर. हाँ, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा। यस सर. तो आप बताइए कि कम का उल्टा क्या होगा? ज्यादा. और सुख का उल्टा? सुख का दुख. दुख। वेरी गुड। आप देख सकते हैं एक छोटी बच्ची है जो अभी विलोम शब्द पढ़ रही है, और इसे पता है कि विलोम शब्द कहते किसको हैं, और इसने पूछने पर बताया भी। तो ये किसी भी एंगल से, किसी भी क्राइटेरिया से देखा जाए तो किसी भी निजी स्कूल के बच्चों से जरा भी कम नहीं है। जरूरत है पूरे बिहार में ऐसे इच्छा शक्ति की, ऐसे टीचरों की जो अपने मेहनत की बदौलत बच्चों को आगे ले जाएं, और इनके अंदर फीलिंग्स ना आए कि वो निजी स्कूल है और मैं सरकारी स्कूल में हूँ, और सरकारी स्कूल निजी स्कूल से कहीं ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले नाम बताइए अपना। साक्षी कुमारी. और पापा का नाम बताइए। राजू दास. अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते हैं. गौर करने वाली बात है कि यहाँ लगभग जो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो सब मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। बावजूद उसके उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने में यहाँ के टीचर के प्रेरणा से कोई कसर नहीं छोड़ी है। जूते से लेकर ड्रेस तक, आई कार्ड तक सब कुछ मुहैया कराया गया। अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी अभी? हिंदी. हिंदी पढ़ रही थी। अच्छा, आप बताइए कि विलोम शब्द नहीं और कुछ देखें। आपसे हिंदी में पूछो कि व्याकरण तो पढ़ती हैं आप, आपको पता होगा सजीव किसको बोलते हैं? जो जिंदा रहता है उसको सजीव कहते हैं. और निर्जीव किसको कहते हैं? जो चलता नहीं या खाता नहीं है उसको निर्जीव कहते हैं. अच्छा, वेरी गुड। और अब लड़कियां तो कहीं ज्यादा बेटर पढ़ रही हैं, और ये कुछ आगे दौड़ रही हैं। बच्चों से पूछेंगे। ये बच्चा खड़ा हो, तुम नाम बताओ अपना। आशीष कुमार. आशीष कुमार। पापा का नाम बताइए। श्री कैलाश पासवान. तो ये कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल. गवर्नमेंट मिडिल स्कूल।
ग्रामर। तो आप कौन से क्लास में हो? 4। 4 क्लास में हो। तो यहाँ जो टीचर्स हैं, जो आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं, कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको कहीं ये तो नहीं लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल से कम है? आपको ये लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेटर है? अच्छा, तो आपके पापा क्या करते हैं? पेंटर है। पेंटर है। मैंने कहा था यहाँ लगभग मजदूर के बच्चे हैं और इनको गर्व है, इनको प्राउड है कि ये अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। इनके पिता, इनके गार्जियन इन्हें अपने मेहनत से पढ़ा भी रहे हैं और साथ ही यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीटमेंट करते हैं सारे बच्चों के साथ। और ये कतई नहीं समझते हैं कि ये दूसरे का बच्चा है, जब तक ये स्कूल में है ये टीचरों के बच्चे हैं। ऐसी सोच है यहाँ के शिक्षकों की। तो सलाम करते हैं हम ऐसी सोच को और आगे आपको दूसरे क्लास में लिए चलते हैं। एक स्मार्ट क्लास भी है यहाँ। पूरी तरह एक्शन करके ये छोटा बच्चा अपने सहपाठियों को अपनी कला दिखा रहा है। ये कविताएं सिखा रहा है, ये एक्शन सिखा रहा है, ये अभिनय सिखा रहा है, ये कविता कहने की कला सिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये एक्शन के साथ बच्चा जो है, ये छोटा सा बिल्कुल एक्शन के साथ। और एक आता है तुमको कोई अच्छा सा दाढ़ी वाले बाबा आता है ना, एक बार अच्छा सा बताओ। हमारे अनुरोध पर ये बालक फिर से दूसरी कविता पर एक्टिंग करके हमें दिखाने लगा। तालियां बजाते, योगा करते ये बच्चे किसी भी निजी स्कूल के बच्चों से जरा भी कमतर नहीं है। अपने पुराने जर्जर भवन को छोड़ ये स्कूल इसी स्कूल के पुस्तकालय भवन में संचालित हो रहा है। इस पुराने स्कूल की भवन बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। प्रधानाध्यापक के अनुसार कई बार पत्राचार करने के बाद भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई उचित उत्तर नहीं आया है। इसी के कारण इस स्कूल को पुस्तकालय में स्थापित कर दिया गया है। अभी हम क्लास 7 में हैं। ये हरिहरपुर राजकीय कृत मध्य विद्यालय हरिहरपुर वैशाली जिला में है, जो हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र में है। तो अभी हम क्लास 7 में हैं और हमारे सामने ढेर सारे बच्चे आप देख सकते हैं। सारे बच्चे बिल्कुल एक तरीके के पोशाक में हैं और ये कहीं से नहीं लगता है किसी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। ये लगता है बिल्कुल निजी स्कूल के बच्चे हैं। काफी ये वेल स्टैब्लिश्ड जिसको बोलते हैं, ये वेल मेंटेन है। सभी बच्चों के पास बैग है, वाटर बोतल है। और आइए हम आपसे इनकी बात करवाते हैं, कुछ बच्चों से पूछते हैं। बेटा खड़ा हो जाओ तुम। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। ये क्लास 6 है और यहाँ कौन सा सब्जेक्ट? अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। आप इस क्लास में भी देखिए हमारे जो इस विद्यालय के एक एक बच्चे बिल्कुल बैग के साथ, वाटर बोतल के साथ और बिल्कुल अनुशासन में बैठे हुए हैं। चाहे वो पीछे बैठे हो, बीच में बैठे हो या आगे बैठे हो, बिल्कुल अनुशासन में बैठे हैं। बिल्कुल अपना अपना बुक लेके पढ़ाई कर रहे हैं। सभी बच्चों के पास बुक है या इधर जितने भी बच्चे हैं सभी के पास बैग है, वेल ड्रेस्ड है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इस स्कूल में 2 ड्रेस है। सप्ताह में 2 दिन ये ड्रेस होता है, बाकी दिन जो व्हाइट और ब्लू का होता है। और ये क्लास 6 है, इंग्लिश का क्लास है। आप खड़ा हो जाएगा। नाम बताओ अपना। व्हाट्स योर फादर नेम? My father name is Ranjit Kumar. हमारे फादर करते थे? Farmer. फार्मर है। आप देख सकते हैं एक किसान है इनके पिता, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। Yes, sir. आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये जो सर हैं, बाकी जो सर हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं सर? सब अच्छा पढ़ाते हैं. सब अच्छा पढ़ाते हैं। आप सर की बात मानते हैं? Yes, sir. अनुशासन में रहते हैं? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो क्लास
क्लास में जो होमवर्क मिलता है वो बना के लाते हैं? यस सर। वेरी गुड। नाम बताओ पहले अपना। अलका कुमारी। अलका कुमारी। बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो आपको आपकी क्लास 6 का कोई इंग्लिश का पोएम याद है? सुनाइए। I lay in sorrow, deep distress, my grief a proud man heart, he could spare gold, he could me gold, but not a kindly word. My sorrow past I paid him back, the gold he gave to me, then stood erect and take my thanks, the gold he gave to me. वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बात बताइए कि चाकू, हिंदी में चाकू जानती हैं? चाकू का इंग्लिश क्या होगा? Nice. अब बेटा आप बताइए पतंग का इंग्लिश क्या होगा? पतंग जानती हैं ना? Yes sir. बताइए। Kite. वेरी गुड। आप देख सकते हैं ये क्लास 6 की बच्चियां हैं। हालांकि सरकारी स्कूल में क्लास 5 से इंग्लिश की शुरुआत होती है, अब 3rd से। इंग्लिश की शुरुआत क्लास 3rd से होती है। ये सारी बच्चियां जो हैं ये क्लास 6 है और ये अपने क्लास के हिसाब से पूरा इनफ जानती हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये सरकारी स्कूल में है और निजी स्कूल के बच्चों से कम जानते हैं। सिट डाउन। और एक छोटी बच्ची है हमारे साथ, कौन से क्लास में है बेटा? 7। आप बताइए कि सजीव किसको बोलते हैं? जो सांस लेता है उसे सजीव कहते हैं, जो बिना सांस लेता है उसे निर्जीव कहते हैं। गुड वेरी गुड। और अभी आप साइंस पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं देखें। अच्छा, तो भाषा किसे कहते हैं जानते जो हम बोल कर या लिख कर या इशारे इशारे हम सब बात करते हैं उसे भाषा कहते हैं। हैं? वेरी गुड। अच्छा, आपके पापा क्या करते केक बनाते हैं। हैं? ये मोस्टली ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो काफी गरीब फैमिली से हैं और जिनके ज्यादातर बच्चों के पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल बेहतरीन माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, सारे बच्चे डिसिप्लिन्ड है। आप एक तरफ से दिखाइए, जितने भी बच्चे हैं सबके पास बैग है, वाटर बोतल है, जैसे बिल्कुल निजी स्कूल में पढ़ते हो और बिल्कुल निजी स्कूल की तरह ट्रीटमेंट होता है बच्चों के साथ। और ये सभी काफी सजे धजे हैं और बिल्कुल निजी स्कूल की तरह। हालांकि सब बच्चों के फादर जो हैं वो बिल्कुल गरीब फैमिली से आते हैं बच्चे लोग, लेकिन बावजूद उसके भी इन्होंने बना के रखा है। अभी हमारे साथ एक टीचर है, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना है। जी, आलोक रंजन। आलोक जी, ये कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल हरिहरपुर। ये यही बार बार हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ये कौन सा स्कूल है, ये बताने के लिए कि आपको देख के लगता होगा कि ये निजी स्कूल है जबकि ये सरकारी स्कूल है। इसकी व्यवस्था इतनी बेहतरीन है कि देख के आम आदमी पहली नजर में क्या 100वीं नजर में भी सरकारी स्कूल कम से कम बिहार में नहीं बोल सकता। तो इसे बनाने का योगदान किनका है, कैसे बना, ये इसके विषय में जानकारी लेते हैं। तो सर बताइए सबसे पहले कि यहाँ जो आसपास का जो क्षेत्र है वो भी मुझे नहीं लगता है कि वेल एजुकेटेड लोग का है, बिल्कुल गरीब लोगों का है, मजदूर लोगों का है। बावजूद उसके आप लोगों ने इतना बेटर व्यवस्था किया है, बच्चों को प्रेरित किया है, तो ये कैसे प्रेरित है? सर, हम लोग इंस्पायर हुए कि देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो इतना अच्छा फैसिलिटीज वगैरह मिल रहा है और बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं थोड़ा उनका देखते थे मनोबल डाउन होता था उनको देख के। उनको ऐसा लगता था कि ये बच्चे जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जा रहे हैं और हम लोग को जो है ऐसा ही। और जब भी हमारे पास से जो प्राइवेट स्कूल की बसेस गुजरती थी उनको देख के थोड़ा इनका मन जो था मनोबल थोड़ा डाउन हो जा रहा था। तो हम लोग आपस में विचार के, जितने भी टीचर्स लोग हैं यहाँ पे सभी लोग का विचार हुआ और हम लोग बैठ के इस चीज को डिस्कस किए और डिस्कस करने के बाद हम लोग गार्जियन को भी बुलाए और गार्जियन को बुला के और हम लोग ये चीज इम्प्लीमेंट कर उन लोग को ये बताया कि ऐसा ऐसा है कि बच्चा लोग का थोड़ा मनोबल डाउन हो रहा है। और डाउन होने का रीजन है कि वो लोग आसपास में जो अगल बगल में आपके घर के पास में भी जो बच्चे हैं उनको भी देखते हैं, आपके घर में भी जो बच्चे हैं, जो कुछ लोग प्राइवेट में जा रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको देखते होंगे घर में, तो वहाँ पे इनको लग रहा है कि हम, मेरे भाई है चाहे जो मेरे चाचा का लड़का है वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और मैं सरकारी स्कूल में जा रही हूँ, तो इससे उनका मनोबल डाउन हो रहा है, जिसमें उनका पढ़ने पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे गार्जियन को इस तरीके से समझाए कि हम लोग भी क्यों ना ऐसा करें, गवर्नमेंट पैसा दे ही रही है, ड्रेस का पैसा आ ही रहा है, थोड़ा सा आपको आप लोग का सहयोग चाहिए।
आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, बाद बाकी हम लोग यहाँ पे जितने टीचर्स लोग हैं हम लोग देख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। उसके बाद सबने यहाँ पे हामी भर दिया और सहयोग उनका है, कॉपरेशन है, और देखिए आज हमारे स्कूल का नतीजा। नहीं तो उनका कॉपरेशन है, इसी वजह से तो ये इतना अच्छा वेल सेटल्ड आपका स्कूल है। तो हम एक बात और जानना चाहेंगे कि यहाँ जो मैदान होना चाहिए, हालांकि किसी भी स्कूल के पास इतना बड़ा मैदान नहीं है जितना बड़ा प्लेग्राउंड होता है, बावजूद उसके आपके स्कूल से बच्चे गेम्स में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जब पास आउट हो जाते हैं तो फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। तो उनके लिए कुछ बताना चाहिए, क्या करें? वो लोग जैसे अभी पास आउट जो होते हैं वो आते हैं टीसी लेने, तो हम लोग उनको सलाह मशवरा देते हैं। और जहाँ तक होता है जैसे गरीब तबके के बच्चे हैं, वो कुछ लोग होते हैं कि 8 पास करने के बाद क्लास छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, तो हम लोग उनको प्रेरित करते हैं। नहीं होता है तो यहाँ से हमारे प्रिंसिपल सर है, वो हमारे बगल में एक हाई स्कूल है, सिंधुआरी हाई स्कूल, वहाँ के प्रिंसिपल सर से बात करते हैं फ़ोन पे और उनको बोलते हैं कि हमारा ये एक बच्चा है, थोड़ा गरीब है, इसको देख लीजिए और इसका एडमिशन मतलब किसी तरीके से उसका हेल्प हो जाना चाहिए। तो उस तरीके से वो लोग जाते हैं और बाद बाकी उनको बोलते हैं कि अगर कुछ जरूरत भी पड़े आगे भी तो यहाँ पे आइए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। खास बात यह है कि यहाँ के टीचर्स बिल्कुल पेरेंट्स के तरह बच्चों का ध्यान रखते हैं। उतना ही दिन नहीं जब तक वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसके बाद भी जब वो यहाँ से पास आउट हो जाते हैं, उनका आगे का एडमिशन करवाने के लिए और उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी चिंतित रहते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह चिंता करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके जैसा जो वेल ड्रेस्ड और वेल सेटल्ड स्कूल वैशाली जिला में बिल्कुल कम है। बावजूद उसके डीएम साहब के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया उसमें आपका स्कूल नहीं है। वजह कुछ बता सकते हैं? वजह पता नहीं सर, वो लोग तो यहाँ पे आए नहीं है, उनको आके यहाँ देखना चाहिए था इस स्कूल को। कि हाँ भाई, हमारे हाजीपुर में भी, हाजीपुर ब्लॉक में भी कुछ ऐसा स्कूल है जो उनका विजिट उनको होना चाहिए था, विजिट करना चाहिए था, तो विजिट हो नहीं रहा है। डीएम साहब ने जो लिस्ट जारी किया है अच्छे स्कूलों का, हर ब्लॉक में 2 स्कूल का, हाजीपुर ब्लॉक में ये स्कूल है और इस स्कूल का नाम ही नहीं है। तो ये जरूरत है कि जो भी शिक्षा के पदाधिकारी हैं वो स्कूलों में जाके घूमें, सर्वे करें, बच्चों से बात करें, टीचर से बात करें, उसके बाद लिस्ट जारी करें, तभी ज्यादा बेटर लिस्ट बन पाएगा। अब आपकी मुलाकात इस पूरे परिकल्पना की बीज रखने वाले प्रधानाध्यापक से करवाते हैं। हीन भावना आ रही है जिसके वजह से उदासी देखी गई। हमने देखा कि ये उदासी जाएगी कैसे। बच्चियों से बात किया, अभिभावकों को बुलाया और उसी दिन हमने सोचा अपने शिक्षकों की सहायता से, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की सहायता से उन लोगों को बुला के विचार रखते हुए कि क्यों ना हम प्राइवेट स्कूल के से बेहतर व्यवस्था अपने सरकारी विद्यालय में कर लें कि हमारे बच्चियां जो हीन भावना से ग्रसित हो रही हैं उनसे वंचित हो बच जाए और वही अभिभावक, वही पिता अपने लड़के को भी मेरे यहाँ नामांकन कराने के लिए विवश हो जाए। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के पुस्तक पर फोकस किया। सारे बच्चे के पास पुस्तक, बैग, उसके बाद उसके स्कूल का यूनिफॉर्म पर मैंने ध्यान दिया। प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म और ड्रेस, बैग का, पानी के बोतल का ज़्यादा महत्व होता है। मैंने ड्रेसअप के लिए बच्चों की राय, ये यहाँ के बाल संसद, उन बच्चों को बैठाया, मीना मंच के बच्चों को बैठाया। पहले हमने अपने शिक्षकों के साथ उनसे राय ले लिया और राय लेते हुए उन्हीं लोगों से बात छन के आई कि सर हम लोगों को भी ड्रेसअप होना चाहिए जैसे सरकारी विद्यालयों में होता है। तो बात आई कि भाई आप ड्रेस करोगे तो किस तरह का करोगे। तो बच्चे जो विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य के भी कुछ बच्चे थे, उन्होंने अपने अभिभावकों से चर्चा की। यहाँ के फिर ये मिडिल स्कूल में बाल संसद का बहुत इम्पोर्टेंस होता है सर। बाल संसदों के जितने भी मंत्रीगण थे और मीना मंच की जितनी भी सदस्याएं थी, सबके साथ ड्रेस का कलर, टाई, बेल्ट, आई कार्ड, सबका विचार जानने, सोचने, समझने के बाद, रंग का डिसीजन करने के बाद हमने आदेश किया जो इसको प्रोवाइड कराते हैं उस एजेंसी को, और उनके द्वारा
ये लाया गया विद्यालय के तरफ से सहयोग करते हुए शुरू के दिनों में, जो बिल्कुल गरीब बच्चे थे, हमारे और हमारे शिक्षकों के द्वारा उनको सहायता भी दी गई। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन लोगों में आदत सी बन गई। 2-3 साल मेरा ये चला। उसके बाद आई कार्ड, टाई, बेल्ट, विद्यालय की डायरी, बैग, पानी बोतल और पुस्तक मुख्य रूप से सभी बच्चों के पास उपलब्ध हो गया। सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आने लगे। उनको बैठने की व्यवस्था मैंने किया। क्लास 1 के बच्चे भी हमारे यहाँ बेंच डेस्क पर बैठते हैं सर। और क्लास 1 के बच्चे में जो हमारे विद्यालय की सबसे अच्छी शिक्षिका हैं, जानकार शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, मैंने उनको पूर्णकालिक शिक्षिका बनाया है। मतलब इसलिए कि बच्चों का बेस मजबूत होगा तभी वो ज्यादा बेटर करेंगे। बिल्कुल, बच्चे जब 1, 2, 3 बढ़िया कर जाएंगे तो फिर ऊपर के क्लासों में उनको परेशानी नहीं होगी और उनकी अभिरुचि जगेगी और आगे के विषय में पकड़ सा उनको अनुभव होगा तो इंटरेस्टेड रहेंगे। और इसी क्रम में मैंने फिर एक ड्रेस चेंज किया। बच्चों की इच्छा हुई कि सर यहाँ व्यायाम योगा होता है, तो हमारे यहाँ अन्य दिनों व्हाइट शर्ट और ये ब्लू में बच्चियों के लिए स्कर्ट, उसमें योगा करने में परेशानी महसूस कर रही थी बच्चियाँ। तो सारे बच्चों का विचार आया कि इसमें एक ट्रैक सूट सर आया, लाया जाए। ट्रैक सूट के बाद आई, फिर हमने बैठक किया। बाल संसद का ज़्यादा फोकस रहा कि नहीं सर ट्रैक सूट होना चाहिए। मैंने कई तरह का ट्रैक सूट मंगवाया कलर पसंद के लिए। 3-4 बच्चे 3-4 कलर के ट्रैक सूट पहने, जो सही चीज़ है। उन लोगों का सिलेक्शन हुआ कि ये पीला मेरा टी शर्ट और ब्लैक पैंट होगा सर। और उसके बाद स्कूल का नाम प्रिंट के साथ ये 2 दिन, बुधवार और शनिवार को ट्रैक सूट हमारे यहाँ होता है। बाकी दिन सारे बच्चे व्हाइट और ब्लू ड्रेस में आते हैं। फिर बात आई, एक सरकार की चिट्ठी सर निकली थी कि शिक्षक को भी ड्रेस में होना है। चिट्ठी निकली थी तो यही था कि ये उनका ये ड्रेस जो होगा आपका, ये क्या बोलते हैं, लाल वाला जो शर्ट है सो, और उनका ब्लू पैंट होगा। फिर सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। लेकिन आपके यहाँ हम देख रहे हैं जितने भी टीचर हैं, चाहे वो महिला टीचर हो, पुरुष टीचर हो, तो सब ड्रेस में है। जी सही बात है सर। जब ये ड्रेस कोड आपके स्कूल का अपना है कि गवर्नमेंट? सर ये गवर्नमेंट की चिट्ठी के अनुरूप ही मेरे स्कूल का ड्रेस कोड में हमने अन्य लोगों से भी विचार किया, शिक्षकों का भी विचार आया। बच्चे जो बाल संसद के हैं उनको तो हर निर्णय में हम लोगों के यहाँ शामिल रखा ही जाता है। उन लोगों का भी निर्णय हुआ कि सर हम लोग जब सप्ताह में 2 ड्रेस पहनते हैं तो सर मैडम लोगों का भी 2 ड्रेस होना चाहिए। तो टीचर लोगों का भी 2? तो टीचर लोगों का 2 ड्रेस है, उसमें पिंक कलर का शर्ट और ब्लू पैंट है हम लोगों का, बुध और शनिवार को छोड़कर। और बुध और शनिवार को हम लोगों का व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट है। महिलाएं पिंक कलर की साड़ी पहनती हैं, महिला शिक्षिकाएं, जो बुधवार और शनिवार को छोड़कर बाकी दिन बुधवार और शनिवार को पीली साड़ी, जिसमें एक पाड़ सा लगा है जो अच्छा दिखता है। सबों के पास आई कार्ड और सारे लोग ड्रेसअप होते हैं और सबों का। वो तो मैंने देखा सर। एक बात है कि हमने बात किया बच्चों से, तो लगभग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो मजदूर हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, गरीब लोग हैं। तो उनको मोटिवेट करने में कि भाई ये अभी तो एक ड्रेस देने में उन लोगों को दिक्कत होती है, आप तो 2-2 ड्रेस की बात कर रहे हैं। उनको मोटिवेट करने में कितना समय लगा, कैसे मोटिवेट हुए? सर परेशानी तो होती है, सही काम करने में ज़्यादा परेशानी होती है। खास के सरकारी विद्यालय वो बिल्कुल पीछे और अभिवंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं सर। कहीं भी थोड़ी सी आमदनी जिन अभिभावकों की होती है, उनका दिमागी रूप से ये सेटअप है कि हम निजी विद्यालय में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं अभी वर्तमान में आपको बता दूं कि मेरे बगल में 3 कॉन्वेंट सर प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं। अभी एक बगल की में एक कॉन्वेंट है सर, वहाँ की एक शिक्षिका जो खुद उस निजी विद्यालय में पढ़ाती है, वो आई है, अपने बेटा को एडमिशन यहाँ कराई है, खुद आके कराई है। मैंने बोला आप खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं मैडम, तो अपने बच्चों को यहाँ ले आ रही हैं, क्या परेशानी है? तो बोली कि नहीं हमको ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे विद्यालय से आपका विद्यालय,
और हम बोले कि पहले आप आके वॉच कर लें हमारे विद्यालय को, उसके बाद अपने बच्चों को वहाँ नामांकन कराएं। 3 दिन आई है वो सुबह से, और बिल्कुल विद्यालय पीरियड तक रही हैं। वॉच करने के बाद तो वो अपना नामांकन भी करा गई हैं। रह गई बात सर कि ये मोटिवेशन, अब अभिभावकों में इस तरह की जागृति आ गई है कि बच्चे ही खुद उसको मोटिवेट कर दे रहे हैं। बच्चे ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, हम बैठाते भी हैं, शिक्षक अभिभावक बैठक भी होती है, शिक्षक प्रधानाध्यापक बैठक होती है, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होती है। हर बार हर बैठक में हर बिंदु ने ये बिंदु मेरा विद्यालय का व्यवस्था, इसका ड्रेस, इसका बुक, इसका अनुशासन निश्चित रूप से शामिल हुआ करता है, जिसका रिव्यू सारे सदस्य लोग करते हैं और संतुष्ट भी होते हैं। बाद बाकी तो हम कर रहे हैं, अब क्या है आप लोग देख सकते हैं। नहीं, हमने देखा है, काफी अच्छा है। और एक बात जानना चाहेंगे कि आप जो ये ड्राइव चलाया, आपने जो स्कूल को इतना बेटर बनाया, इसमें आपके जो भी सहयोगी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बाकी जो स्टाफ है, उनका क्या रवैया रहा? सभी लोगों का सहयोग है, और शुरू के दिनों में परेशानियां होती हैं। सरकारी शिक्षकों की एक मानसिकता बनी थी, उसको बदलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारे यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। सारे लोग हृदय से ये लग रहा है कि नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमें करना चाहिए, ये नहीं कि खाना पूर्ति हो, तो ये स्थिति नहीं। इसीलिए हम सफल भी हैं और सारे लोग हमारे साथ हैं। सब लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, चाहे वह विद्यालय संचालन का हो, घंटी बजाने का हो, मध्याह्न भोजन का हो, या बच्चों को सड़क पार कराने का हो छुट्टी में। सारे लोगों का सहयोग होता है और सारे लोग अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। जिला जवान न्यूज़ की टीम स्कूल की प्रार्थना से लेकर छुट्टी तक का सारी गतिविधियां कैमरे में कैद की। छुट्टी के बाद स्कूल के शिक्षक सारे बच्चों को, जिन्हें रोड पार करना था, अपनी देखरेख में सुरक्षित रोड पार करवाया, बिल्कुल निजी स्कूल की तरह। और मेरा दावा है कि ये स्कूल किसी भी निजी स्कूल से जरा भी कम नहीं है, बल्कि बेहतर ही है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई सरकारी स्कूल है तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।